बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जनाब ईद गुजर चुकी है और ईद पर खूब गोश्त खाने के बाद अब दिल चाहता है कि कोई अच्छी सी चीज़ खाएं जिसमें गोश्त ना हो और वो स्पाइसी भी हो, मज़ेदार भी हो, फ्लेवरफुल भी हो। तो बनाएंगे आज मज़ेदार चने का पुलाव। आप यकीन करें गोश्त से हट के इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा शानदार लगेगा आपको, और आप जब इसको खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए जनाब चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए हमने 1 कप घी ले लेना है। आप चाहें तो इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, और एक प्याज स्लाइस करके लार्ज वाली इसमें शामिल करके इसको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ख्याल रहे कि प्याज को जलाना नहीं है, अगर प्याज जल जाएगा तो टेस्ट ख़राब करेगा। अब हम इस पे शामिल कर देंगे 1 स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 स्पून हरी मिर्च का पेस्ट और 1 टीस्पून ही जिंजर पेस्ट। और अब हम साथ इसमें शामिल करेंगे कुछ साबुत गरम मसाला, जिसमें लौंग, काली मिर्च, ज़ीरा, तेज़पत्ता, बादियान का फूल और बड़ी इलायची शामिल है। सारा गरम मसाला इसमें शामिल कर देंगे। साथ कुछ स्पाइसेस जाएंगे जिनमें लाल मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। सारे स्पाइसेस की मिकदार मैंने स्क्रीन पर मेंशन भी कर दिया, वहाँ से देख सकते हैं। अब हमने इसमें शामिल कर दिया है दही, और तकरीबन ये आधी प्याली या आप इसको 4 से 5 टेबलस्पून ले सकते हैं। अच्छा, अब इन सब चीज़ों के साथ हमने मसाले की करनी है भुनाई, लेकिन उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर कटा हुआ। तकरीबन ये 2 टमाटर हैं, या आप एक बड़ा टमाटर ले सकते हैं। अब सब चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, और आप देखेंगे कि टमाटर इस दौरान अच्छे तरीके से घुलना शुरू हो जाएगा और मसाला बिल्कुल इनका कच्चापन निकल जाएगा सारे स्पाइसेस का, और बहुत अच्छे से मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। जो हमने इसमें जिंजर पेस्ट और लहसुन का पेस्ट डाला है उसकी भी स्मेल वगैरह निकल जाएगी भुनाई के दौरान, और बहुत ही अच्छा सा इसका मसाला तैयार हो जाएगा। अच्छा, इस दौरान अगर आपको लगे कि मसाला चल रहा है तो आपने थोड़ा सा इसमें पानी का छींटा लगा देना है। तो मैंने जिस प्याली में दही लिया था उसी प्याली में थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है, क्योंकि अगर मसाला लगेगा जलेगा तो फिर पुलाव का टेस्ट ख़राब करेगा। अच्छा, इस दौरान अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अच्छा, अब हमने इसमें नमक शामिल कर देना है, और नमक हम डालेंगे 4 टेबलस्पून मैंने डाला है, जो कि मैंने इसके लिए 4 ग्लास ही चावल लिए थे। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक डाल सकते हैं। साथ इसमें आपने 4 से 5 हरी मिर्चें साबुत डाल देनी है, और 1 स्पून मैंने इसमें बिरयानी मसाला डाला है। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़रा खुशबू जो है वो देगी स्टाइल की पुलाव में से आती है। अच्छा, अब आपने इसमें अचार शामिल कर देना है, इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है पुलाव में। तो 1 टेबलस्पून भरकर इसमें अचार शामिल कर दिया है, और ये मिक्स अचार था। अच्छा, अब हमने मज़ीद इसको थोड़ी सी देर भूनेंगे, और फिर आपने इसमें चने शामिल कर देने हैं। और चने आपने क्या करना है कि उनको लेकर पहले से भिगो कर और इनको उबाल लेना है। तो ये 1 किलो चावल है जिसमें मैंने 1 पाव चने डाले हैं। और चने की और चावल की मिकदार आप अपनी टेस्ट के, अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कोई फिक्स रेशो नहीं है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चने को भी हम मसालों के साथ थोड़ी देर भून लेंगे ताकि चनों का में भी मसाले का फ्लेवर एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर 4 से 5 मिनट मैंने इसकी भुनाई की थी, और अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। तो मैं 4 ग्लास पानी के लिए मैंने 6 ग्लास पानी शामिल किया है। ये बासमती राइस हैं, तो इसलिए इसमें यही पानी की रेशो मुनासिब रहती है। आप पानी की रेशो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, चावल शामिल करने के बाद हमने इसको बहुत ज़्यादा हिलाना नहीं है, बस एक दो दफ़ा इसको आप मिक्स करें, और अब आपने इसको ढककर छोड़ देना है तकरीबन 8 मिनट, 7 से 8 मिनट आपने ढक्कन लगा के इसको मीडियम से लो फ्लेम पर कुक होने देना है। इससे पहले मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं तकरीबन 4 से 5 आलू बुखारे के दाने, और अगर आप ये पहले शामिल कर देते तो आपको पता है कि आलू बुखारे की जो गुठली है वो चने के साइज़ की होती है, तो ये कहीं गले में फंस ना जाए, इसलिए आपने इसको आखिर में शामिल करना है ताकि इसकी गुठली और गूदा अलग ना हो। तो इसको मैंने एक दफ़ा फिर से मिक्स कर लिया आलू बुखारे डालने के बाद, और बस अब मैं इसको ढक दूँगी, और मैंने इसको 7 से 8 मिनट कुक होने दिया है। अब देखेंगे कि इतनी ही देर में ये शानदार से चावल हाफ डन हो जाएंगे, और
ये देखिए मैंने 7 मिनट बाद ढक्कन खोला है और चावलों का पानी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। और आप देखिए कि इसमें जो होल्स बने हुए हैं साइड सेंटर में आपको जगह जगह सुराख नज़र आ रहे हैं। इन सुराखों को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। इस स्टेज पर आपने बिल्कुल कोई चमचा नहीं चलाना। इससे क्या होगा कि चावलों के अंदर जो स्टीम बनती है उसको बाहर निकलने का रास्ता मिलता है, तो चावल बहुत खिले खिले तैयार होते हैं। अगर स्टीम अंदर ही रह जाए तो चावल नरम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, खिले हुए नहीं बनते। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका दाना दाना खिला हुआ और ज़बरदस्त देगी स्टाइल रेडी हो, तो आपने इसी स्टेज पर बगैर चमचा चलाए आपने इसको दम लगा देना है। साइडों से आप देखिए कि पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। मैंने सिर्फ 2 से 3 मिनट इसको ढक्कन खोल के पानी को थोड़ा और ड्राई होने दिया था और बस अब मैं इसको दम लगा दूँगी। दम मैं लगाऊंगी तकरीबन इसको 7 से 8 मिनट लो फ्लेम पर, और आपके ज़बरदस्त राइस तैयार हो जाएंगे। आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त खुशबूदार ये पुलाव बनकर तैयार होता है कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और आप इंशाल्लाह ताला इसको बार बार बनाया करेंगे। तो चावल को दम मैंने लगा दिया था और अब देखिए माशाल्लाह से मैंने इसका ढक्कन खोला है। अच्छा, ये भी आपके लिए टिप है कि जब आपने चावल को दम से उतारना है तो इसको चूल्हा बंद करके 5 से 6 मिनट छोड़ दें बगैर ढक्कन खोले, और इसके बाद आप चावल निकालें तो आपके चावल ज़बरदस्त निखरे निखरे से रेडी होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर थोड़ी सी भी आपको ये यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ अपनी बहन की हौसला अफजाई करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। कुछ भी पूछना चाहें तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।